वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो आज जी मैं आपको कलाम की खूबसूरती का विज़िट करवाऊंगी, मतलब वहाँ पे जितनी जितनी जगहें हैं उसका विज़िट करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आज जिस होटल में हम रुके हैं उसका टूर करवाऊंगी। बहुत ही नाइस होटल है, अभी बन रहा है लेकिन जितना बना है बहुत ही अच्छा है। रूम बहुत प्यारा है और लकड़ी की पैलिंग हुई है। सिंगल बेड भी है, डबल बेड भी हैं। और बच्चों के लिए हमने जो मैट्रेस थे वो एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे। सारा दिन तो हम बाहर होते थे, सैरो तफरी कर रहे होते थे, तो रात को ही हमने स्टे करना होता था, तो कोई हमें इतना मसला नहीं हुआ। इस होटल का नाम सवास्ते इन है। अगर आप आना चाहें, यहाँ रहना चाहें तो ये बहुत अच्छी जगह है। और ये मेरी शहज़ादी खेल रही है क्योंकि सारा दिन सफ़र में मेरी गोदी में रही है। और जो बच्चे गोद के आदी नहीं होते ना, तो वो फिर रिलैक्सेशन ऐसे महसूस करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी रिलैक्स हो रही है, अपने पाँव हाथ मार रही है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हमने यहाँ पे 2 दिन स्टे किया था। और पहले दिन का जो स्टे था, आते ही हम शाम को सवात रिवर चले गए थे और उसका जो नज़ारा था वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। तो जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शंस में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं। और ये जी खाला और भांजे में मस्ती चल रही है। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊं, बट खाला जो है ना उसको बाहर निकलने नहीं दे रही। एनीवे हम जा रहे हैं जी आज कलाम का टूर करने। इसकी जो खूबसूरती है, जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, बहुत मज़े मज़े की, वो सारी आज हम देखेंगे। तो हमने जी यहाँ पे 2 जीप्स हायर कर ली थी क्योंकि जहाँ हमने जाना है वहाँ गाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो मतलब ज़्यादती है गाड़ी के साथ, क्योंकि वो इतने पथरीले और टूटे फूटे रास्ते हैं। और बस इस वजह से जी हमने जीप करवा ली थी। और वेदर चेक करें, बहुत ही मज़े का मौसम है। ठंड बहुत ज़्यादा है, कभी धूप आती है कभी बारिश, तो बस बहुत ही आला मौसम है। हेलो रूशी, मजा आ रहा है जी। चलो क्या रह गया। सबसे पहले जी पॉइंट आता है ऊशू फॉरेस्ट, ऊशू जंगल। तो ये बहुत घना जंगल है और इसीलिए इसको रेनी और क्लाउडी जंगल भी कहा गया है, क्योंकि इस पे ज़्यादातर ना बारिश होती रहती है और बादल जो है ना वो इसको घेर लेते हैं। यहाँ पर अक्सर टीवी ड्रामों की शूटिंग भी हुआ करती है। इस जंगल में रात गुजारने का ना एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त है। इस जंगल में मुख्तलिफ जगह पर टेंट भी लगाए गए हैं। सर्दियों में ये जंगल जो है ना वो बर्फ़ से घिर जाता है, यानी कवर हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत मंजर लगता है। और ये कलाम से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। और जी यहाँ पे हम अपनी अपनी सेल्फीज़ बना रहे थे। बहुत ही मज़े का यहाँ पे मौसम था और व्यू जो थे ना वो बड़े अच्छे थे। कोई भी नज़ारा आप छोड़ नहीं पा रहे थे। सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़े का मंज़र था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ठंड का आलम जो था ना वो बढ़ता जा रहा था। ऊशू फॉरेस्ट से निकलने के बाद ये ऊशू विलेज आ जाता है और ये छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोगों का मैंने देखा है कि ऊंची नीचे भी रास्ते हैं, उनकी बिल्कुल भी सांस नहीं फूल रही। वो बड़े आराम सुकून से उन रास्तों को तय कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और हम मतलब नॉर्मल भी रास्ता होता था, हम चढ़ते थे और हमारी सांस फूल जाती होती थी। तो यहाँ पे जितने भी लोग मैंने अब तक देखे हैं, इनमें से किसी का भी पेट जो है वो बाहर नहीं आया। बहुत ही चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं। और अभी हम इस रास्ते में ही हैं कि एक छोटा सा दरिया, या इसे नाला भी कह सकते हैं, हमारे साथ हम सफ़र बन गया है। इस दरिया का आगाज़ मोहर्डन झील के थोड़े से पीछे से होता है और ये बहता बहता कलाम यानी सवात रिवर में जा मिलता है। कलाम के पानी को चेक करें तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश वाला जो है ना कलर होता है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, पानी बिल्कुल साफ़ होता जा रहा था और बहुत ही ठंडा था। हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी और धूप भी थी और कुछ कुछ मकामात पे ना बारिश भी होने लग गई थी। और मौसम जो था ना वो बहुत मज़े का था।
यहाँ का शहद बहुत खालिस है और इस किस्म के डिब्बे आपको हर जगह मिलेंगे जिनमें इन्होंने शहद स्टोर किया हुआ होता है। ऊशू विलेज के बाद जो है ना रोड की हालत अच्छी नहीं थी, बहुत ही टूटा फूटा रास्ता शुरू हो गया था। और अब आगे जी फलक शेर का व्यू पॉइंट है, तो लोग वहाँ आते हैं और उसका नज़ारा जो है वो इंजॉय करते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, कोई भी नज़ारा ना देखे बिना रह नहीं पा रहे थे आप। और यहाँ पे जी फलक शेर पॉइंट आ गया है और आप इसका नज़ारा करते हुए चलें। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि हमने यहाँ पे रुकना नहीं है, लेकिन व्यू जो था वो मैंने कैप्चर कर लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। अक्सर लोग जो है वो कलाम नहीं रुकते, इस जगह पे रुकते हैं और आगे फर्दर जो है ना अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। हम सब ने बहुत इंजॉय किया, देख के आपको भी बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप विज़िट करना चाहें तो इन मकामात पे सफ़र कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। सफ़र हमारा ना बहुत ही लंबा है, तकरीबन यहाँ से कलाम से हमने मोहर्रम झील तक का सफ़र जो था वो 3 घंटे में किया था। और 3 घंटे बैठ बैठ के बहुत बुरी हालत थी, लेकिन जैसे ही ये नज़ारे देखते जा रहे थे तो बहुत ही जो ना दिल को वो खुशी मिल रही थी, आंखों को ठंडक मिल रही थी। तो थकावट का ना इतना एहसास नहीं हुआ। लेकिन इनके जो रास्ते हैं वो बहुत टूटे फूटे हैं और बहुत डेंजरस वाले हैं। तो पहाड़ों पे जीप चल रही है, आप देखेंगे कि कभी हम बिल्कुल दरिया के साथ साथ हैं और कभी बिल्कुल हाइट पे हैं। तो बस इस किस्म के जो है ना वो रास्ते देखते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखें कुछ लोग रुके हुए हैं इन सारे पॉइंट्स के व्यू जो हैं वो कैप्चर करने के लिए। तो हम भी रुके नहीं थे क्योंकि हम घर से भी बहुत लेट निकले थे और हमने जाना था जी मोहर्रम झील। और वहाँ तक का जो सफ़र था वो 3 घंटे ऑलरेडी थे और 3 घंटे हमें जाने को लग जाने थे, 3 घंटे आने को, तो वहाँ पे भी स्टे करना था। तो इसीलिए हम रुके नहीं थे, चलते जा रहे थे। लेकिन साथ साथ ना मैं अपना कैमरा निकाल के इन सारे व्यूज़ को कैप्चर करती जा रही थी कि कुछ भी जो है ना वो मिस ना हो। और अब जी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही सुभान अल्लाह खूबसूरत मंजर है। मतलतान वाटरफॉल है और बहुत बड़ी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे इस जगह के नज़ारे को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि चलते चलते जो सीन आप अपने कैमरे में कैद नहीं कर सकते, तो हमने जो रुक के ना इसको कैद किया। और ये देखें सुभान अल्लाह कितनी बड़ी वाटरफॉल है, ऊपर से ये देखें आ रही है और नीचे तक जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ बेंचेस वगैरह रखे हुए थे कि लोग जो हैं वो इधर बैठ के अपनी पिक्स वगैरह ले लें और इसका मज़ा लें। और ये देखें नीचे जाती जा रही है और वो दरिया के साथ जाके ये मिल जाती है। तो ये देखें कितनी बड़ी ये वाटरफॉल है और लोग यहाँ पे आते हैं, इसका नज़ारा लेते हैं। और देखें इसका खूबसूरत मंज़र, दूर दूर पहाड़ हैं, जंगलात हैं और दरिया, इसका शोर, ठंडी हवाएं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और वो देखें पहाड़ बादलों में छुपे हुए हैं, कुछ पे बर्फ़ गिरी हुई है, खूबसूरत नज़ारे हैं सुभान अल्लाह। तो यहाँ हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुके थे और ठंड इतनी ज़्यादा थी जी, हमने फिर खाए भुट्टे और अपने रूह को भी तो तरोताज़ा करना था ना, और मौसम एंजॉय किया और साथ साथ भुट्टे खाए। तो बहुत ही मज़े का आलम था। और अब जी हम फर्दर अपनी डेस्टिनेशन पर चलने के लिए, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए आगे चल पड़े हैं। और साथ साथ जाते जाते जो भी कोई खूबसूरत पॉइंट नज़र आ रहा है तो मैं उसको कैप्चर करती जा रही हूँ। और आप भी मेरे साथ इस ट्रिप को एंजॉय करें, खूबसूरत नज़ारों के मज़े लें। आखिरकार जी हम पहुंच चुके हैं मोहर्रम झील और बहुत ही खूबसूरत जगह है।
ये झील मछलियों की वजह से बहुत फेमस है क्योंकि मोहर्डन पश्तो लफ्ज़ है और इस जिसका मतलब है जी फुल फिशिंग। और यहाँ सयाह आते हैं इसकी खूबसूरती को, इसकी फ़िशिंग, बोटिंग और भी बहुत से नज़ारे हैं उसको कैप्चर करने के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। और जी मोहर्डन झील कलाम से 40 किलोमीटर के फासले पर वादी अस्वा ज़िला सवात खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में वाक़या है। इस झील में जी मछलियों की बाहताब है, यानी ये मछलियों वाली झील भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ आप जी बज़रिए जीप आ सकते हैं, वैसे नहीं आ सकते। अगर आप कार में आएंगे तो ये जी कार के साथ ज़्यादती है, तो इसीलिए जी जीप जो है ना वो ऑप्शन बेस्ट है। जब हम कलाम से चले थे जी तो ठंड ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ आए हैं तो ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है और हवाएं भी चल रही हैं, मानो कुल्फ़ी बन रही है हम सबकी। और माइनस मतलब डिग्री है यहाँ और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने बच्चों को फ़ौरन से हुडीज़ वगैरह पहना दी थी ताकि वो सर्दी से बच सकें। तो अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो इसीलिए यहाँ कैंपिंग का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तो लोग यहाँ पे कई दिन स्टे भी करते हैं और खाने पीने की भी अशिया यहाँ पे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कढ़ाई ही मिलनी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट क्योंकि यहाँ की जो मछलियाँ हैं वो फेमस हैं, तो इसीलिए उनको फ्राई करके, ग्रिल करके या उनका बारबेक्यू करके खाना जो है ना वो यहाँ के लोग पसंद करते हैं। तो हमने भी जी जल्दी जल्दी में, क्योंकि भूख लगी हुई थी सबको, तो फ़िश, ग्रिल फ़िश जो थी वो ऑर्डर कर, और साथ में जी चिकन कढ़ाई भी ऑर्डर की थी। तो जितनी देर में ये सब कुछ बन रहा था तो हमने सोचा इस पूरी झील का नज़ारा ले लिया जाए। और ये देखिए दूर से एक आबशार बह रही है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। और फैमिली वगैरह यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, हाँ बैचलर हैं तो वो स्टे कर सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और गुजारे लायक हैं। तो फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। हाँ अदरवाइज़ अगर आप बैचलर्स हैं, अपने साथ ट्रिप पे आए हैं, तो आप जो हैं वो 1-2 दिन यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हमने झूलों को भी नहीं छोड़ा और सारे बड़े क्या छोटे क्या इस झूले से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कलाम से 3 घंटे की तकलीफ़ दे सफ़र की थकन ये नज़ारे देख कर ना बहुत कम हो गई थी और इतने कोई खूबसूरत नज़ारे थे। और बोटिंग वगैरह लोग ले रहे थे और यहाँ की बोटिंग का किराया जो है वो 800 से 1000 तक का शुरू होता है और बहुत गहरा पानी है, ठंडा पानी है। तो हमने भी जी इस बोटिंग का मज़ा लिया और सवार हो गए थे। और शुरू में डर लग रहा था, लेकिन जब हम बैठे और नज़ारे चेक करने लगे तो बहुत ही मज़ा आने लग गया था। और दिल में सोचा था कि अगर ये मिस कर देते ना तो फिर यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो बस नज़ारे हम इसके चेक करते जा रहे थे और बोटिंग का मज़ा लेते जा रहे थे। खूबसूरत मोहर्डन झील वाकई हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरती है। चंद रोज़ की दुनियादारी से छुट्टी से लगा जैसे जन्नत देख ली, और वाकई ये जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है।
बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते कि हमने वहाँ पे कितना मज़ा किया था और बहुत ही दिल को सुकून मिल गया था। और जी दूर खड़े ये मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली, मतलब हमने एक बोट करवाई थी और जितने लोग बहादुर थे ना वो इस बोट पे सवार थे, तो बस उनको हेलो हाय कर रहे थे और इसके मज़े ले रहे थे। बहुत अच्छा मंज़र था और ये देखें दूर दूर पहाड़ जो थे वो बादलों में छुपे हुए हैं और ठंडा ठंडा पानी है और इन्जॉय आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो जी हमने कर ली बोटिंग और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और डर वर सब ख़त्म हो गया। जब बैठे थे तब बहुत डर लग रहा था, बट अब जो है ना वो बहुत मज़ा आ रहा है कि एक दफ़ा फिर इधर का जो विज़िट है ना वो करके आते हैं। तो बस अब जी हमें इतने लंबे सफ़र के बाद हमें लग रही थी भूख और हमने जल्दी जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया था। तो सारी नज़ारे कैप्चर करने के बाद बोटिंग शॉटिंग लेने के बाद जी हम आ गए कैंप में और बहुत ठंड थी, कुल्फ़ी जम रही थी, तो कैंप जो था ना इन्होंने कवर किया हुआ था और यहाँ पे आके कुछ सुकून हमें महसूस हुआ था। और इन्होंने बड़ा ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, मैट्रेस बिछाए हुए थे और रज़ाइयाँ गद्दे वगैरह रखे हुए थे। मतलब आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं और लोग यहाँ पे रहते भी हैं, तो नज़ारा जो है वो भी इंजॉय करते हैं। तो हमने यहाँ पे जी ग्रिल फ़िश ऑर्डर की थी और चिकन कढ़ाई थी, तो बस इंजॉय किया हम सब ने, खाना वाना खाया, एंड पे हमने चाय शाय बैठी हो? ठंड लग रही है? आई ठंडी। तो जी वापसी के नज़ारे जो है ना वो भी साथ साथ मैंने कैप्चर कर लिए थे। और ये देखें पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी हुई है और कोई पहाड़ जो हैं वो बादलों में घिरे हुए हैं और जाते जाते जो इसका मंज़र है, क्योंकि शाम हो रही थी और जो सर्दी है वो उसमें और इजाफा हो रहा था और जो दर्जा हरारत थी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन बर्फ़ को चेक करके, इन पहाड़ों पे जो बादल हैं उनको चेक करके टेम्परेचर जो है वो कितना डिग्री -डिग्री में जा रहा था। तो बस अब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे और इसको बाय बाय कर रहे थे। और ये लास्ट में जाते जाते मैंने दोबारा मतलतानी वाटरफॉल की वीडियो बना ली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ रहा है और मैंने कहा नज़दीक से भी इसको हम चेक कर लें, तो मज़े का आलम था और गर्मा गर्म भुट्टा खाने का तो अपना ही एक मज़ा था। तो बस वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और जाते जाते मैंने सारी नज़ारे जो थे ना वो कैप्चर कर लिए थे, जो आंखों को ठंडक और रूह को सुकून पहुंचा रहे थे। तो बहुत ही मज़े का आलम था। और जी अब हम कर रहे हैं वापसी और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।